नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों। अगर आप भी आईपीएल 2025 के सबसे रोमांचक मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स को देखकर रोमांचित हो उठे हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए। हमारा आज का लाइक टारगेट केवल 20 लाइक्स का है, तो चलिए दिल खोलकर लाइक ठोक दीजिए। आज के इस दिल धड़काने वाले मुकाबले में दो बड़ी टीमें आमने सामने थीं। एक तरफ थी महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी ओर मैदान में थी संजू सैमसन के नेतृत्व वाली राजस्थान रॉयल्स। एक महामुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जहां दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था और हर कोई इस मुकाबले को अपनी आंखों से देखने को बेकरार था। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। टॉस का सिक्का उछाला गया और भाग्य ने साथ दिया राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन का। उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। चेन्नई की ओर से ओपनिंग करने उतरे दो युवा और धमाकेदार बल्लेबाज आयुष महात्रे और डेवोन कॉनवे, दोनों के कंधों पर एक बेहतरीन शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे। पहली ही गेंद पर आयुष ने सिंगल लेकर खाता खोला। इसके बाद कॉनवे ने ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन जोड़े और तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। चेन्नई की पारी को रफ्तार दी, लेकिन तुषार देशपांडे ने ओवर की बाकी 3 गेंदों पर कसी हुई गेंदबाजी की और पहले ओवर में केवल 7 रन ही बने। दूसरे ओवर की कमान संभाली युद्धवीर सिंह, जिन्होंने आते ही चेन्नई का बड़ा झटका दिया। उन्होंने डेवोन कॉनवे को महज 10 रन पर कैच आउट करवा दिया। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर उर्मिल पटेल को भी चलता किया। इस तरह चेन्नई ने दूसरे ओवर तक 2 बड़े विकेट गंवा दिए और स्कोर सिर्फ 12 रन था। अब मैदान पर आए रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने आयुष के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। तीसरे ओवर में तुषार देशपांडे फिर आए और आयुष ने शानदार बैक टू बैक चौके जड़ दिए। चेन्नई का स्कोर अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगा था। चौथे ओवर में गेंदबाजी पर फिर से युद्धवीर सिंह आए, लेकिन इस बार अश्विन और आयुष ने मिलकर उनकी जमकर धुनाई की। इस ओवर में 1 छक्का 2 चौके और 1 नो बॉल की मदद से कुल 24 रन बने। अब चेन्नई का स्कोर 44 रन पर पहुंच चुका था। 5वें ओवर में गेंद थमी केवेना मफाका के हाथों में, जिनकी गेंदबाजी थोड़ी सधी हुई थी, लेकिन आयुष ने एक बार फिर चौके लगाकर उनका स्वागत किया और 11 रन इस ओवर में जोड़ दिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर था 55 रन 2 विकेट पर। छठे ओवर में फिर से गेंदबाजी पर लौटे तुषार देशपांडे। इस ओवर में आयुष ने रिवर्स स्वीप से चौका मारा, फिर 2 और चौके जड़ दिए, लेकिन अंत में तुषार ने शानदार वापसी करते हुए आयुष को कैच आउट करवा दिया। आयुष ने 16 गेंदों में 31 रनों की शानदार पारी खेली थी। अब बल्लेबाजी करने उतरे रविंद्र जडेजा, जो अश्विन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 7वें ओवर में वडिंदु हसरंगा की खतरनाक स्पिन ने अश्विन को चकमा देकर कैच आउट करवा दिया। चेन्नई का स्कोर था 4 विकेट पर 71 रन। 8वें ओवर में ब्रेविस और जडेजा मैदान में थे, लेकिन जडेजा ज़्यादा देर तक टिक नहीं सके और 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्कोर अब हो गया 78 रन पर 5 विकेट। इसके बाद ब्रेविस और शिवम दुबे की जोड़ी ने मोर्चा संभाला। दोनों ने राजस्थान की गेंदबाजी को धैर्य से खेलते हुए रन जोड़ने शुरू कर दिए। ब्रेविस के बल्ले से लगातार बड़े शॉट निकल रहे थे। 10वें ओवर में रियान पराग के खिलाफ उन्होंने शानदार चौका और छक्का लगाकर चेन्नई की वापसी की नींव रखी।
धीरे धीरे स्कोर 137 रन तक पहुंच गया, लेकिन तभी 14वें ओवर में गेंदबाजी पर कराने आए आकाश मधवाल ने ब्रेविस को क्लीन बॉल कर दिया। ब्रेविस ने 25 गेंदों में 42 रनों की तूफानी पारी खेली। अब मैदान में आए महेंद्र सिंह धोनी, पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज उठा। धोनी और शिवम दुबे ने अंतिम ओवरों में रन गति को फिर से तेज करना शुरू किया। 16वें ओवर में धोनी ने रियान पराग के खिलाफ एक जोरदार छक्का लगाया, लेकिन जैसे ही मुकाबला अंतिम ओवर की तरफ बढ़ा, राजस्थान की गेंदबाजी ने जोर पकड़ लिया। 19वें ओवर में तुषार देशपांडे ने सिर्फ 6 रन खर्च किए। दबाव में आए शिवम दुबे 20 ओवर की पहली गेंद पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 32 गेंदों में 39 रन बनाए। धोनी से उम्मीदें थीं, लेकिन आकाश मधवाल की गेंद पर वह भी कैच दे बैठे और 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अंशुल कंबोज ने अंतिम ओवर में एक चौका लगाया, लेकिन अंत में चेन्नई का स्कोर 187 रन पर थम गया। राजस्थान रॉयल्स की पारी का रोमांचक सफर। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रन बनाए थे। अब लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स के सामने था 188 रनों का। यह स्कोर आसान नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं, खासकर जब राजस्थान के पास यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, संजू सैमसन और सिमरन हेटमायर जैसे धाकड़ बल्लेबाज हों। राजस्थान की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे दो धमाकेदार ओपनर, यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर। चेन्नई की ओर से पहला ओवर फेंका दीपक चहर ने पहली ही गेंद पर स्विंग से यशस्वी को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन यशस्वी ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कवर ड्राइव से बाउंड्री पार भेज दिया। चौथी गेंद पर बटलर ने भी फ्रंट फुट पर आकर शानदार चौका जड़ा। पहले ओवर से राजस्थान को मिले 10 रन और शुरुआत शानदार रही। दूसरा ओवर अब गेंदबाजी पर आए मुकेश चौधरी। उन्होंने आते ही जोस बटलर को धीमी गेंद पर बिट किया, लेकिन अगली ही गेंद पर बटलर ने कदमों का इस्तेमाल कर छक्का जड़ दिया। ओवर में कुल 11 रन बने। तीसरा ओवर दीपक चहर की दूसरी पारी उतनी सधी हुई नहीं रही। यशस्वी ने एक और चौका जड़ते हुए अपने इरादे साफ कर दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का भी मारा। अब स्कोर पहुंच चुका था 35 रन बिना किसी नुकसान के। चेन्नई को पहली सफलता दिलाई रविंद्र जडेजा ने। उन्होंने अपने पहले ओवर में ही खतरनाक जोस बटलर को चलता किया। बटलर ने 15 गेंदों में 22 रन बनाए। अब क्रीज पर आए राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन। पांचवा और छठा ओवर संजू सैमसन और यशस्वी ने संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मिचेल सेंटर गेंदबाजी पर आए, यशस्वी ने उन पर करारा प्रहार किया। एक चौका और एक छक्का। पावर प्ले के अंत तक राजस्थान का स्कोर हो गया 59 रन 1 विकेट पर। मुकाबला पूरी तरह से बराबरी का लग रहा था। सातवां ओवर अब गेंदबाजी पर आए माहिर स्पिनर मोइन अली। उन्होंने संजू सैमसन को बिट किया, लेकिन संजू ने अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मार दिया। ओवर में 12 रन आए। आठवां ओवर दूसरा विकेट गिरा। चेन्नई को दूसरी सफलता मिली सेंटर के हाथों, जिन्होंने यशस्वी जायसवाल को 34 रन पर क्लीन बोल कर दिया। यशस्वी की यह पारी राजस्थान के लिए मजबूर नींव की तरह साबित हुई। 82 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। 9वां और 10वां ओवर अब क्रीज पर आए सिमरन हेटमायर। संजू और हेटमायर ने मिलकर रनगत बनाए रखी। मोइन अली और जडेजा की गेंदबाजी के खिलाफ दोनों ने अच्छे शॉट्स लगाए। 10वें ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 98 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। 11वां ओवर दीपक चहर की गेंद पर संजू ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 34 गेंदों में उनका खेल नियंत्रण में था।
और पूरा मैदान संजू संजू के नारों से गूंज उठा। अब हेटमायर ने कमान संभाली। उन्होंने तुषार देशपांडे की गेंदों पर 2 जबरदस्त छक्के लगाए, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन पर। स्कोर अब पहुंच चुका था 123 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चेन्नई को बड़ी सफलता मिली जब रविंद्र जडेजा ने कप्तान संजू सैमसन को 57 रन पर पगबाधा पर आउट कर दिया। यह विकेट चेन्नई के लिए गेम चेंजर हो सकता था। नए बल्लेबाज रियान पराग थे, लेकिन हेटमायर का बल्ला गर्म हो चुका था। उन्होंने सेंटर की गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया। अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर था। 14वें ओवर के बाद स्कोर था 143 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 15 से 17वां ओवर रियान और हेटमायर ने संयम से खेलते हुए जरूरी रन बनाते रहे। मोइन अली और तुषार पांडे की गेंदबाजी में थोड़ी टाइटनेस थी, लेकिन राजस्थान की पकड़ ढीली नहीं हुई। हेटमायर ने 23 गेंदों में अपना 50 पूरा किया। चेन्नई की ओर से गेंदबाजी करने आए अंशुल कंबोज, उन्होंने पहली ही गेंद पर रियान पराग को आउट कर दिया। अब 3 ओवर में चाहिए थे 28 रन। क्रीज पर थे ध्रुव जुरेल। दीपक चाहर के ओवर में हेटमायर ने पहले एक छक्का मारा, फिर चौथी गेंद पर एक चौका, 5वीं गेंद पर चौका। ओवर से कुल 20 रन आए और अब अंतिम ओवर में चाहिए थे सिर्फ 8 रन। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर जुरेल ने सिंगल लिया। अगली गेंद पर हेटमायर ने स्क्वायर लेग की दिशा में चौका मार दिया। फिर तीसरी गेंद पर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर राजस्थान रॉयल्स को शानदार जीत दिलाई। राजस्थान रॉयल्स ने यह मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया और हेटमायर को उनकी नाबाद 67 रनों की पारी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।